द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर 20 atm टू 10 atm इज। तो वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना है वो भी दिया आइसोथर्मल और रिवर्सिबल में, इसका तो फॉर्मूला होता है जो याद होना चाहिए, ये होता है -nRT ln V2 बाय V1, ये फॉर्मूला है। तो ln की जगह पे अगर हम लॉग लिखेंगे तो हम यहाँ पे 2.303 भी लिखते हैं इस तरह से, 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 बाई V1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे V2 V1 तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर दिया है, इनिशियल और फाइनल प्रेशर। तो हम एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो टेम्परेचर जब कॉन्स्टेंट होता है तब तो हम ये लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसका मीनिंग ये है कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो V2 बाई V1 की जगह पे हम P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं, बस इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा। तो यहाँ पे n लिखेंगे, 1 मोल क्वेश्चन में लिखा है तो 1, R का वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे कैलोरी में निकालना है, तो गिवन भी दिया है क्वेश्चन में 2 लेना है। टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस जो है केल्विन में हमेशा लेना होता है वो, तो केल्विन में ये हो जाएगा 298, 273 उसमें ऐड करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा log टू द बेस 10 V2 बाई V1 का मतलब है यहाँ पे हमने देखा P1 बाई P2, तो P1 मतलब जो पहले प्रेशर था इनिशियल तो वो था 20, तो फाइनल प्रेशर है 10 atm, तो फाइनल मतलब V2 P2, तो 10 हम नीचे लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा log 2। अब इसमें हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन तो जो है वो बहुत अलग अलग है, 0, 413, -413, 100। अप्रोक्सीमेशन हम आसानी से इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, तो थोड़ा आंसर कम ज़्यादा भी होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम सिर्फ 2.3 लिख देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, 298 को हम 300 लिख सकते हैं, log 2 का वैल्यू याद होना चाहिए, ये होता है 0.3, अप्रोक्सीमेटली 0.30 ऐसे लिख सकते हैं हम log 2 का वैल्यू। अब इसको हम बस कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2.3 इंटू, तो ये 600 हो जाएगा, 600 इंटू 0.3, तो 600 इंटू 0.3 जब करेंगे हम तो 60 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 180, तो 2.3 इंटू 180। तो अब ये यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं 23 इंटू 18, तो 23 इंटू 18 बस हमें करना है, तो ये हो जाएगा 414 हो जाएगा और आंसर आएगा कैलोरी में, क्योंकि कैलोरी में हमने यूज़ किया था R का वैल्यू। तो -414 कैलोरी जो है अप्रोक्सीमेटली 413 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 298 का 300 भी कर दिया था। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।